हेलो फ्रेंड्स, ये है 6th चैप्टर मौर्योत्तर कालीन भारत। निम्नांकित शासकों में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल। नेक्स्ट, रंग महल संस्कृति संबंधित है कुषाण युग से। निम्नलिखित में से किस राजवंश को भारत में पहली बार सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कुषाण। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम हैं। किस राजवंश के समय में वह फले फूले हैं? चुंग। नेक्स्ट, शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही है पहले ये देखते हैं। इसमें जातक कथाओं का अंकन है, इसमें लोक धर्म का अंकन है, इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है, इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को। ये एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। कहाँ पे थी? अमरावती में। नेक्स्ट, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात था 1:10। भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? सातवाहनों के। सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मातृ नामों से लक्षित होते थे? सातवाहन। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? सातवाहन। नेक्स्ट, किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र शातकर्णी। निम्नलिखित में वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया? गौतमीपुत्र शातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कथन और कारण। कथन है इसमें गौतमीपुत्र शातकर्णी चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था, और कारण बताया गौतमीपुत्र शातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया था। तो कथन इसमें रॉन्ग है और कारण ठीक है। यह है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इक्ष्वाकु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवरसेन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कथन कारण। हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे। कारण बताया है अगाथोक्लीज के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियां अंकित हैं। दोनों ही ठीक है और दोनों एक दूसरे को वेरीफाई भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? हिंद यवनों ने। निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक डायोडोटस प्रथम था? बैक्ट्रिया। नेक्स्ट, बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला। कादर्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? ताम्र। पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामक शब्द का क्या अभिप्राय है? एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के। किस शासक ने सर्वदायम भगवान बुद्ध की मानव आकृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था? कनिष्क प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थकर अंकित है, जिसमें कारण बताया है कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। कारण इसमें ठीक है और कथन गलत है। ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? 81 ईस्वी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 78 AD। नेक्स्ट, शक संवत प्रारंभ होता है 78 ईस्वी से। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। नेक्स्ट, मथुरा मूर्ति कला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? कुषाण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? कुषाण। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? विशाख दत्त। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक अलंकृत करते थे दरबार कनिष्क के। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर के के अनुसार अपना उत्तर अंकित करें। तो हो जाएगा अश्वघोष, वसु, मित्र। ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो कौन कौन था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि नहीं थे। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? हुविष्क। नेक्स्ट, ह्वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित था? पेशावर। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? किसका किसका है? कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा, लेकिन श्रावस्ती का नहीं है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण। विक्रम एवं
शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? 135 वर्ष। भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? हिप्पालस ने। किसने की थी? हिप्पालस ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी। 78 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थीं? हुविष्क के काल का मथुरा अभिलेख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि माप था? निवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं मैचिंग। नासिक गौतमीपुत्र, हाथी गुम्फा खारवेल, भीतरी स्कंदगुप्त, गिरनार रुद्रदामन। डिमेट्रियस हिंद यूनानी, रुद्रदामन शक, गोंडफर्निस पहलव, विम कुषाण। फ्रेंड्स, 6 चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।